क्या रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का त्योहार है? आपको लगता होगा कि हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि इतिहास में सबसे पहली राखी एक बहन ने नहीं बल्कि एक पत्नी ने अपने पति को बांधी थी। या फिर मैं आपसे कहूँ कि एक हिंदू महारानी ने अपनी जान बचाने के लिए एक मुस्लिम मुगल बादशाह को राखी भेजी थी। चौंक गए ना? बचपन से हम रक्षाबंधन मनाते आ रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं और गिफ्ट्स ले रहे हैं, लेकिन इस एक रेशम के धागे में जो हजारों साल पुराना इतिहास, राजनीति और जज्बात छुपे हैं, वो शायद ही कोई जानता है। आज के इस वीडियो में हम उन 4 ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों के बारे में जानेंगे जो साबित करती है कि राखी सिर्फ एक धागा नहीं है बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। महाभारत के समय की बात है। शिशुपाल का वध करते समय भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया था। जब सुदर्शन चक्र वापस उनकी उंगली पर आया तो उनकी उंगली कट गई और खून बहने लगा। वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए। कोई वैद्य को बुलाने लगा तो कोई कपड़ा ढूंढने लगा, लेकिन द्रौपदी ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने तुरंत अपनी बेशकीमती रेशमी साड़ी का पल्लू फाड़ा और कृष्ण जी की उंगली पर बांध दिया ताकि खून रुक सके। उस वक्त कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा था, तुम्हारे इस साड़ी के एक एक धागे का कर्ज मैं चुकाऊंगा। और हम सब जानते ही हैं कि चीरहरण के समय जब पूरी सभा चुप थी तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इस बहन की लाज बचाकर अपना वो वादा निभाया था। यही वो घटना थी जिससे हमें बताया कि रक्षा का मतलब सिर्फ शारीरिक बल से नहीं बल्कि सम्मान बचाने से भी होता है। चलिए अब इतिहास के पन्नों को थोड़ा और पलटते हैं और जाते हैं सन 1535 में। ये कहानी साबित करती है कि राखी किसी धर्म या जाति के मोहताज नहीं है। चित्तौड़गढ़ पर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने एक बहुत बड़ा हमला कर दिया था। उस समय चित्तौड़ की महारानी कर्णावती थी। रानी जानती थी कि उनकी सेना बहादुर शाह के विशाल सेना का सामना नहीं कर पाएगी। तब उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास रच दिया। उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को एक राखी भेजी और साथ में एक पत्र लिखा। एक बहन अपने भाई के रक्षा भीख मांग रही है। हुमायूं जो उस वक्त एक दूसरे युद्ध की तैयारी कर रहा था, राखी देखते ही पिघल गया। उसने बिना कुछ सोचे अपनी सेना को चित्तौड़ की तरफ मोड़ दिया। हालांकि हुमायूं के पहुंचने में थोड़ी देर हो गई और रानी कर्णावती ने जौहर कर लिया था, लेकिन हुमायूं ने बहादुर शाह को हराकर अपनी मुंह बोली बहन के राज्य की रक्षा जरूर की। सोचिए, एक धागे में इतनी ताकत भी उसने एक मुगल बादशाह को एक हिंदू रानी का रक्षक बना दिया। अब जानते हैं उन सवाल पर जो मैंने वीडियो की शुरुआत में पूछा था। क्या पहली राखी पत्नी ने पति को बांधी थी या भविष्य पुराण के अनुसार राखी का जन्म भाई बहन के बीच नहीं बल्कि पति पत्नी के बीच हुआ था? एक बार देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। दानवों का राजा बलि बहुत शक्तिशाली था और इंद्रदेव युद्ध हार रहे थे। इंद्र की हार का मतलब था स्वर्ग पर दानवों का कब्जा। इंद्र की पत्नी माता शची, जिन्हें इंद्राणी भी कहा जाता है, घबराकर भगवान विष्णु के पास गई। विष्णु जी ने उन्हें एक अभिमंत्रित धागा दिया। माता शची ने श्रावण पूर्णिमा के दिन वह पवित्र धागा इंद्रदेव की कलाई पर बांध दिया। इस धागे ने एक सुरक्षा कवच का काम किया और इंद्रदेव ने दानवों को हराकर स्वर्ग वापस जीत लिया। तो असल में रक्षाबंधन का मतलब रक्षा का बंधन है। जो भी आपकी रक्षा करे आप उसे यह पवित्र धागा बांध सकते हैं, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, दोस्त हो या गुरु। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो पुरानी बातें हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी की लड़ाई में भी राखी का इस्तेमाल एक बड़े हथियार के रूप में हुआ था। साल 1905 जब अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति से तय बंगाल को हिंदू और मुसलमानों में बांटने का फैसला किया, तब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन का सहारा लिया। उन्होंने बंगाल के हिंदुओं और मुसलमानों में अपील की कि वे एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधे और कसम खाए कि वो अंग्रेजों की चाल में नहीं फंसेंगे। और ऐसा ही हुआ। सड़कों पर हजारों लोग उतरे। हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधी और अंग्रेजों ने एक विभाजन का कड़ा विरोध किया। तो दोस्तों, रक्षाबंधन सिर्फ एक छुट्टी या सिर्फ भाई बहन तक सीमित नहीं है,
यह प्रतीक है भरोसे का, प्यार का और एक दूसरे के साथ खड़े रहने के वादे का। आज के समय में क्या सिर्फ भाई ही बहन की रक्षा करता है? बिल्कुल नहीं। आज एक बड़ी बहन भी अपने भाई को सपोर्ट करती है, उसे डिप्रेशन से बाहर निकालती है, उसका करियर बनाने में उसकी मदद करती है। अगर आपकी कोई बड़ी बहन है तो आपने भी ये महसूस किया होगा कि वो आपके लिए एक माँ और रक्षक दोनों का काम करती है। तो इस बार जब आप राखी बंधवाए या बांधे तो सिर्फ गिफ्ट्स के बारे में मत सोचिएगा, उस धागे के पीछे छिपे हजारों सालों के वादे और प्यार को महसूस कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो आप ये वीडियो अपने भाई बहन या उस दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो आपकी हमेशा रक्षा करते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसे ही दिलचस्प इतिहास और कहानियां आपके लिए लाते रहे। अपना और अपनों का ख्याल रखें। हैप्पी रक्षाबंधन।